लिखिए, when an atom or group of atom, मेसोमेरिक हेडिंग दो, मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर लिखना when an atom or group of atom, when an atom or group of atom withdraw electron pair, when an atom or group of atom withdraw electron pair to, ऐसे लिख लो, टू एंड फ्रॉम, ऐसे लिखिए, स्लैश देखिए, लिखिए टू स्लैश फ्रॉम कार्बन चेन, टू और फ्रॉम कार्बन चेन थ्रू resonance, then it is called mesomeric effect. Then it is called mesomeric effect. कोई एटम या ग्रुप, जैसे मान लो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और यहां कोई ग्रुप है जिसका सेंट्रल एटम पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जो ग्रुप है उसका सेंट्रल एटम पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है, क्या हो सकता है, या तो उसको अपने तरफ खींच सकता है, या अपना, अगर सेंट्रल एटम के पास खुद इलेक्ट्रॉन रिच है तो अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे सकता है। दो बातें, अगर सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लोन पेयर वगैरह है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को दे सकता है, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन, जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है, तो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऐसे दोनों केसेस में ये ग्रुप कहलाएगा मेसोमेरिक, एम ग्रुप मेसोमेरिक, और इफेक्ट कहलाएगा मेसोमेरिक इफेक्ट। अब यहाँ पे अगर विड्रॉ होता है तो उसको बोलते हैं माइनस एम ग्रुप, और अगर ये अपना लोन पेयर इसको देता है तो उसको बोलते हैं प्लस एम ग्रुप, एंड द इफेक्ट इज नोन एज प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सेंट्रल एटम पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अगर खींच रहा है, सेंट्रल एटम, इस ग्रुप का सेंट्रल एटम अगर इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के पाई इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रहा है तो माइनस एम ग्रुप कहलाएगा और इफेक्ट माइनस एम कहलाएगा। अगर इसका सेंट्रल एटम कॉन्जुगेटेड सिस्टम को पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपना खुद का इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम को दे रहा है थ्रू रेजोनेंस, क्योंकि पैरेलल पी सिस्टम है, दिख रहा है, यहाँ पे पीजेड होगा और इधर 8 पीजेड हमने ले रखा है। अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास लोन पेयर है, दे कैन डीलोकलाइज, या सेंट्रल एटम नेगेटिवली चार्ज्ड है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है विद नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल आल्सो, कुछ भी है, अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम को दे रहा है, तो वो ग्रुप कहलाएगा प्लस एम, एंड द इफेक्ट इज प्लस एम इफेक्ट। समझ में आ रहा है? बोला ये जाता है जनरली, है ना, दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और यहाँ पे मान लो NH2 ले लिया, ग्रुप का सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, दिख रहा है आपको, तो ये लोन पेयर इधर जाएगा। हमने लास्ट क्लास रेजोनेंस बनाया है और आपको पता है कि इसका रेजोनेंस कैसे हम कर सकते हैं। देखो तो, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसने कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ दे दिया, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस वाले पार्ट को दे रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा होगा आपको नेगेटिवली चार्ज होता जा रहा है, और नाइट्रोजन जिसने अपना लोन पेयर दिया है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। बोलो, नेगेटिव यहां पहुंच गया, ऐसा हो गया। अब फिर नेगेटिव एक बार इधर,
मैं अलग कलर से एरो दिखा रहा था, अभी सेम कलर चलेगा ना। लोन पेयर 1 से उठ के 1 2 के बीच में, 2 3 से पाई इलेक्ट्रॉन 3 पे, क्या बन जाएगा इसके बाद कॉन्जुगेटेड सिस्टम? NH2 प्लस, देखो माइनस यहाँ पहुंच गया, दिख रहा है? अगर इस पूरे को ढंग से एनालाइज करो, इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड लिखो, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोल रहा हूं, ग्रुप ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम को दिया, दिख रहा है? और पता है मेसोमेरिक का खासियत ये है कि जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिलोकलाइजेशन चांसेस है पोलैरिटी आ जाएगी। जैसे देखो यहाँ न्यूट्रल है, सब न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ देखो प्लस माइनस पोल क्रिएट हो गया। ऐसा रेजोनेंस जिसमें फर्स्ट डिलोकलाइजेशन के बाद पोलैरिटी आ जाए, ये पहला डेफिनेशन है, वो मेसोमेरिक है। या फिर ऐसा रेजोनेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक एंड से उठ के दूसरे एंड पे चला जाए, वो भी मेसोमेरिक है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाइट्रोजन से उठ के धीरे 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 पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ फैल गया। अब बताओ ये जो ग्रुप है वो प्लस एम है या माइनस एम है? क्या बोला है? अगर सेंट्रल एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को तो उसको क्या बोलते हैं? प्लस एम। तो ये ग्रुप कैसा है बच्चे? प्लस एम ग्रुप है। और इसका जो इफेक्ट है क्या कहलाएगा? प्लस एम इफेक्ट। आ रहा है समझ में? यहीं पे एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और यहाँ पे तुमने एल्डिहाइड रखा है, एल्डिहाइड। तो अब ये पाई पाई कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है। ग्रुप का सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, दिख रहा है? ग्रुप के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 से 1 पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, इतना तो समझ में आता है। ऑक्सीजन का दोनों लोन पेयर लोकलाइज्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर ही जाएगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा, 2 पे प्लस आया, 3 4 का बॉन्ड को 1 2 के बीच में शिफ्ट करना है। कैसा होगा फर्स्ट डिलोकलाइजेशन के बाद बता दो? यहाँ प्लस आ जाएगा, बोलिए। देखो तो समझ में आ रहा है क्या? अब इसके पास 3 लोन पेयर है, फर्स्ट डिलोकलाइजेशन के बाद ये हो जाएगा, देखो दिख रहा है? यहां तक समझ में आया? देखो तो फर्स्ट डिलोकलाइजेशन के बाद ही पोलैरिटी आ गया कि नहीं? यहाँ पोलैरिटी नहीं है, यहाँ पोलैरिटी है। एक खासियत देखो, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ग्रुप के तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये पाई बॉन्ड इधर गया तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है धीरे धीरे। अब इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप? प्लस चार्ज का रेजोनेंस, ये 1, ये 2 3, कार्बोडाइन का रेजोनेंस बोला था 2 3 से एरो 1 2 के बीच में। बोलिए कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? प्लस यहां पहुंच गया, देखो ऐसा दिख रहा है आपको? अब फिर से प्लस क्या होगा, एक और दूसरे एंड में जाएगा। देखो तो क्या हो रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है? देखिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक एंड से दूसरे एंड, इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करोगे, अभी ड्रॉ नहीं करना है, बस देखना है, क्लास समझना है ना? डेल नेगेटिव डैश, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। अब देखिए इस वाले कॉन्जुगेटेड सिस्टम में प्लस चार्ज आया और इस वाले कॉन्जुगेटेड सिस्टम में माइनस आया है, दिख रहा है आपको? तो फिर से यहाँ क्या दिख रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ हो रहा है, इसीलिए ये एक ऐसा ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप है। और इसके इम्पैक्ट को क्या बोलेंगे? माइनस एम इफेक्ट। क्या बोलेंगे? माइनस एम इफेक्ट। समझ पा रहे हो? बोलो, क्लियर हो रहा है? होगा मतलब सिर्फ बेंजीन में क्या? नहीं बस पाई पाई कॉन्जुगेशन बोलो, रेजोनेंस बोलो। हाँ पोलैरिटी नहीं आ रहा ना, पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में सर्कल हो रहा है, एक एंड से दूसरे एंड जाना चाहिए।
कोई ग्रुप होता है तो हो जाता है। हाँ बिल्कुल, बेंजीन में अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो हो जाता है। अभी ड्रॉ नहीं करना है, पहले समझना है। देखिए, मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। डेफिनेशन के बाद की बात है, डेफिनेशन की बाद की बात है। एम इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला लिखिए जल्दी से, एम इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, एम इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला क्या लिखा? प्लस एम। पहले प्लस एम ही लिख लो, चलो प्लस एम। प्लस एम नहीं, पहले प्लस एम का डेफिनेशन लिखेंगे। प्लस एम इफेक्ट लिखो, an atom or central atom, an atom or central atom of the group having fully filled orbital, an atom or central atom of the group having fully filled orbital, an atom or central atom of the group having fully filled orbital, fully filled orbital ब्रैकेट में एटॉमिक है ना, फुल्ली फिल्ड कौन सा? एटॉमिक, पी और डी है ना, और लोन पेयर भी बोल सकते हैं। एन एटम और सेंट्रल एटम ऑफ द ग्रुप having fully filled atomic orbital or lone pair if connected with conjugated system by single bond, if connected with pi conjugated system by single bond, an atom or central atom of the group having fully filled atomic orbital or lone pair if connected with pi conjugated system by single bond, known as plus m group, known as plus m group, and the effect shown by, and the resonance effect shown by such group is called plus m effect, and the resonance effect shown by such group, and the resonance effect shown by such group is called plus m effect. आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, इन प्लस एम इफेक्ट लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, इन प्लस एम इफेक्ट लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, in plus m effect lone pair or negative charge from plus m group shifted towards, in plus m effect lone pair or negative charge from plus m group shifted from, shifted towards लिखो, shifted towards conjugated system, shifted towards conjugated system, in plus m effect क्या लिखा? in plus m effect lone pair or negative charge of the plus m group shifted towards conjugated system, है ना, थ्रू रेजोनेंस या इन पैरेलल पी ऑर्बिटल, कुछ भी लिख सकते हो, थ्रू रेजोनेंस और इन पैरेलल पी ऑर्बिटल, थ्रू रेजोनेंस और इन पैरेलल पी ऑर्बिटल, थ्रू रेजोनेंस और इन पैरेलल पी ऑर्बिटल, एज सोन इन द फिगर। ये डायग्राम बनाना है अभी, 1 2 3 4 और ये 5, ये डायग्राम बना सकते हैं। ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, ये सेकंड है, ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये फोर्थ है, एंड दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। मैंने मना किया था उसमें बनाने के लिए, अभी बनाना है, पॉइंट वाइज लिखना है फिर बनाना है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट
partial negative charge centers are created in the conjugated system. Due to plus m effect, partial negative charge centers, देखो पार्शियल बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो नेगेटिव दिख रहा है, एक्चुअल दिख रहा है कि नेगेटिव लोन पेयर उठ के पहले नेगेटिव बना, फिर आगे एक्चुअल नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन हाइब्रिड में हमें पार्शियल ही दिख रहा है, इसलिए मैंने पार्शियल लिखा दिया है ना. ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट क्या लिखा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज सेंटर्स आर क्रिएटेड. ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट पार्शियल नेगेटिव चार्ज सेंटर्स आर created in the conjugated pi conjugated system, है ना. And such conjugated system are electron rich, and such conjugated systems are electron rich, and such conjugated system are electron rich and can be attacked by electrophile, and such conjugated system electron rich can be attacked by electrophile. दिख रहा है यहाँ पे, can be attacked by electrophile. ठीक है. Such conjugated system are electron rich and can be attacked by electrophile. यहाँ तक समझ गए सब लोग? दिख रहा होगा कैसे लोन पेयर एक एंड से उठ के दूसरे एंड पे चला गया. Delocalization of high energy electron from one end to another end is called mesomeric effect. नहीं, delocalization of high energy electron from one end to another end. क्लियर है. अच्छा, ग्रुप से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अगर पाई कॉन्जुगेशन के तरफ गया तो वो ग्रुप प्लस एम है और इफेक्ट प्लस एम है. अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पाई इलेक्ट्रॉन ग्रुप के तरफ आ गया तो वो ग्रुप माइनस एम है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तभी तो कॉन्जुगेटेड के पाई इलेक्ट्रॉन जैसे वहां दिया एग्जांपल. यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ग्रुप से इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर जा रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के तरफ. इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, बोलिए. ये डायग्राम आपको पहले बनाना था, लेकिन ये डायग्राम अगर नहीं बनाया तो बना लेना चाहिए आपको. शुरू में ही जब डेफिनेशन था उसके जस्ट बाद ये डायग्राम बनाना था. नहीं बनाया तो बना लो, है ना. जहां डेफिनेशन था उसके जस्ट बाद, और उसके बाद प्लस एम लिखना था. ठीक है. और फिर प्लस एम में फिर ये डायग्राम बनाने थे, है ना. ये सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने थे प्लस एम में. नाउ देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, साइलेंस इधर. प्लस एम पावर डिपेंड्स ऑन 1 by electronegativity of atom having lone pair or negative charge. पूछा जाता है कि कौन अच्छा प्लस एम है. ठीक है. जैसे मान लो अगर यहाँ एग्जाम्पल से बताऊं, एक पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और यहाँ OCH3 जुड़ा है, और यहाँ पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और यहाँ NH2 जुड़ा है. दोनों ही केसेस में लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, समझे, वन एंड से अनदर एंड. यहां भी लोन पेयर शिफ्ट होगा. बट अगर कोई बोले कि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा या इसमें, तो कौन अपना लोन पेयर जल्दी डोनेट कर रहा है और ज्यादा एक्सटेंट है डोनेशन का. इस केस में जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे बच्चे, समझना, इस केस में जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, यहाँ डेल प्लस डैश आएगा ऑक्सीजन पे और इन सब जगह पे नेगेटिव आएगा, समझ गए. यहाँ भी रेजोनेंस हाइब्रिड अभी इसका बनाया भी था हमने, फिर से बना देता हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड इसका. यहाँ प्लस आएगा डैश, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. अब देखो समझना, डेटा के हिसाब से समझाता हूँ. मान लो यहाँ पे आ गया है 900 प्लस ESU में, कितने में प्लस कितना है 900, तो अप्रोक्सीमेटली 300 300 300 ऐसे बढ़ गया, समझिए. ऑक्सीजन ने दोनों में से एक लोन पेयर दिया. अच्छा, दोनों में से दोनों डीलोकलाइज नहीं है, पहले क्लियर किया है. ऑक्सीजन के दो में से एक ही डीलोकलाइज है, एक हाइब्रिड में है, ये पहले बढ़ाया है. यहाँ तो एक ही लोन पेयर है, पता चला यहाँ पे आ रहा है 1200 ESU और यहाँ प्लस 400
सॉरी -400 ना, उल्टा बोल दिया, यहाँ हर जगह माइनस होगा ना। हाँ, मतलब जो ग्रुप है उस पे देखो, जो प्लस एम ग्रुप है उस पे खुद खुद उसने क्या ले लिया, प्लस ले लिया। प्लस एम ग्रुप का खासियत है खुद में प्लस ले लेता है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो खुद उस पे प्लस आ गया। और पाई कॉन्जुगेशन में क्या आया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे भी नेगेटिव कितना आ रहा है। देखो यही चीज समझना है, कौन सा पार्ट ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इस मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेटेड सिस्टम या इसका। तो वो ऐसे डिसाइड होगा, प्लस एम पावर ज्यादा होगा तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। प्लस एम पावर ज्यादा मतलब जैसे प्लस आई ज्यादा, प्लस आई ज्यादा तो अपना इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यहाँ प्लस एम ज्यादा तो अपना लोन पेयर जल्दी दे दिया, ज्यादा दिया, एक्सटेंड भी ज्यादा है। क्लियर है। तो प्लस एम पावर किस पे डिपेंड करेगा, प्लस एम पावर मोर का क्या मतलब है, तो प्लस एम पावर ऑफ दीज टू ग्रुप क्या बोलें, किसका ज्यादा प्लस एम है, जैसा डेटा है हम बोलेंगे NH2 का प्लस एम ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट प्लस एम पावर ना बच्चे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ ग्रुप। मतलब जो नेगेटिवली चार्ज है वो ज्यादा अच्छा प्लस एम होगा, खुद उसके पास नेगेटिव चार्ज है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल विथ नेगेटिव चार्ज, तो वो ज्यादा अच्छा प्लस एम होगा। समझ गए। कुछ प्लस एम का ऑर्डर लिख देता हूं मैं, देखो प्लस एम का अगर ऑर्डर लिखना है तो OH एंड OCH3 में OH ज्यादा अच्छा होता है। छोटे छोटे ऑर्डर बना रहा हूं, ध्यान रखना। OH और OCH3 में OH ज्यादा अच्छा प्लस एम है ना। CH2 माइनस ज्यादा अच्छा प्लस एम है, फिर NH माइनस, फिर NH2 माइनस, NH2 बोल रहा हूँ, फिर O माइनस बोल सकते हो, है ना। फिर तुम बोल सकते हो NH2, और फिर OH बोल सकते हो, एंड लास्ट में OR भी बोल दो। ये सीक्वेंस याद रखोगे तो काम आएगा। प्लस एम पावर सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, नेगेटिवली चार्ज। देखो ये तीनों नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो किसका कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ज्यादा अच्छा प्लस है। क्लियर है। इन दोनों में OH, ये तो बार बार लोग भूल जाते हैं, इसको तो स्टार लगा के रखना, OH इज बेटर प्लस एम देन OCH3 या OR। इससे क्या पता चलता है बताओ, अगर इस तरह का ऑर्डर बना लिया तो तुमसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि फेनॉल में बेंजीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है या एनिलीन में, in which case electron density on the ring is more। अगर क्वेश्चन करें हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, है ना, आज के टेस्ट में भी दिखेगा, ध्यान दे सब लोग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्वेश्चन करे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, इन दोनों में सेम केस है वो वाली। इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो इसके ऑर्थो पैरा पे -400 -400 -400 आ गया, और ये जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो ये भी नेगेटिव क्रिएट करेगा ऑर्थो पैरा पे, लेकिन 300 300 300 जस्ट वो वाला केस है। जिसका प्लस एम पावर ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपना खुद का लोन पेयर ज्यादा दे रहा है, जिसको दे रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एनिलीन या OH बताओ। देखो ना सेम केस है, बस ये साइक्लिक है और ओपन साइकिल यहाँ बना दिया है। यहाँ पर रिजोनेंस करके नहीं दिखा रहा हूं मैं, ये लोन पेयर बेंजीन पे गया, ऑर्थो पैरा पे -400 क्रिएट हुआ, ये भी लोन पेयर बेंजीन की तरफ गया बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ऑर्थो पैरा पे -300 क्रिएट हुआ, जस्ट ऐसा। क्यों, क्योंकि NH2 का प्लस एम क्या है, ज्यादा है। NH2 का प्लस एम क्या है, यहाँ लिखा है ना, OH और NH2 में किसका प्लस एम ज्यादा है, एक देखो ना ओवरऑल ऑर्डर भी लिखा है। प्लस एम पावर किस पे डिपेंड करता है, inversely proportional to electronegativity of atom having lone pair or negative charge, and directly proportional to electron density, मतलब negatively charged groups are more stronger plus m। stronger plus m का सिंपल मतलब है उसने अपना लोन पेयर बहुत स्ट्रांगली कॉन्जुगेटेड सिस्टम को दिया। टेंडेंसी टू डोनेट देयर, कहां पे दिक्कत आ रही बताओ मेरे को।
अभी तो फिलहाल लिख के रख ले, रीजन भी है उसका, बता देंगे। एक्वस मीडियम में यही ज्यादा अच्छा होता है, ये कम होता है ना। एक्चुअली ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बिकॉज ऑफ मोर बॉन्ड एंगल, है ना। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। फिलहाल ये ऑर्डर याद रख लो, रीजन नहीं पूछेंगे आपसे। तो प्लस एम कौन अच्छा है बच्चे, और प्लस एम कौन अच्छा है ये भी पता करना है, और प्लस एम बेटर होने से क्या होता है इसका भी मीनिंग पता होना चाहिए। गुड प्लस एम इसका क्या मतलब है, स्ट्रॉन्गर प्लस एम इसका क्या मतलब है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को भर भर के इलेक्ट्रॉन मिला है, मतलब अगर कोई ग्रुप का प्लस एम बहुत ज्यादा है तो दे आर, है ना, दे हैव मोर टेंडेंसी टू delocalize their lone pair towards the pi conjugation, and that's why pi conjugated become electron rich। क्लियर है। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिए। तो प्लस एम ग्रुप का ऑर्डर सजाना बहुत जरूरी है। डन, लिखो लिखो जल्दी लिखो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी पूछी जा सकती है। डन। देखो प्लस एम का जो भी खासियत है, नेगेटिवली चार्ज आर बेटर प्लस एम देन न्यूट्रल वन, ये भी ध्यान रखना है। एक और प्लस एम में ये हटा सकते हैं, ये वाला पार्ट। देखो क्या होता है, हमें प्लस एम पता होता है कि NH2 का ज्यादा है OH से, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो इतने अच्छे से समझाने का कोशिश है कि प्लस एम जहां ज्यादा है उसने ज्यादा नेगेटिव क्रिएट किया, मतलब उसका सिग्निफिकेंस समझ गए कि हाँ प्लस एम NH2 का ज्यादा है और उसने पाई कॉन्जुगेशन में देखो ज्यादा नेगेटिव दिया है। यस नो, नहीं लिखा। अभी जो टैब टेस्ट है कल उसमें भी रह सकता है, इसलिए एकदम ध्यान से देखो, ठीक है। डन। देखो हेडिंग मैंने लिखाया था, हाउ टू ड्रॉ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ RS। मैं बताऊं हाउ टू ड्रॉ में ये सब बातें चल रही है, हाउ टू ड्रॉ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसी में प्लस एम माइनस एम आ गया। अभी तक वो टॉपिक हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ RS वो अभी तक एक जगह पे इकट्ठे नहीं लिखा है। तो प्लस एम माइनस एम जैसे खत्म होगा फिर वो टॉपिक भी मैं लिखा दूंगा। एंड देन वी हैव रेजोनेंस एनर्जी, अनदर कंसेप्ट। आगे बढ़े, सब लोग आगे ध्यान दीजिए। अगर प्लस एम पूछा जाए NH2OH फ्लोरीन, तब बताओ। सिंपल, कोई डाउट नहीं इसमें, कोई डाउट। ध्यान रखना ये जिससे जुड़ा है वो कार्बन के पास, कार्बन कॉन्जुगेटेड कार्बन से जुड़ा है, मैं ऐसा मान रहा हूं। तो हर जगह पे टूपी टूपी ही ओवरलैपिंग होगी साइडवेज, समझ में आ रहा है। ये हर जगह पे कैसा ओवरलैपिंग है, अगर मान लो इसको तुमने इससे जोड़ दिया इस वाले पार्ट से, तो कैसा ओवरलैपिंग है जरा सोच के देखो। इसका 2p और इसका 2p फुल्ली फिल्ड है ना। इस केस में भी कैसा होगा, विनाइल अल्कोहल में कैसा होगा, कार्बन का 2p और इसका 2p बैक साइडवेज, इधर दो 2p है और एक 2p और आ गया। इस वाले में यहां भी कैसा होगा, लेकिन जो टेंडेंसी होगी बच्चे ये बहुत ज्यादा होगा, समझ गए। ये टेंडेंसी थोड़ा कम और ये मिनिमम। लोन पे डिलोकलाइजेशन टेंडेंसी टुवर्ड्स पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम NH2 का सबसे ज्यादा होगा। प्लस एम पावर किस केस में विनाइल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, फर्स्ट केस में विनाइल। इस केस में पूरा नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर आ चुका है, इस केस में विनाइल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। यस नो। अच्छा इसी में अगर प्लस एम पावर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का पूछा होता तब, अब देखो फिर से कंसेप्ट वही है, अगर विनाइल से फ्लोरीन जोड़ते हो
मतलब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फेल होगा और हम 2p 3p को कम मानेंगे, 2p 2p को ज्यादा मानेंगे। यहाँ पे बताओ कैसा ओवरलैपिंग है, बताओ 2p 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 साइडवेज ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग होगा। देखो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चे, फिर भी क्लोरीन का लोन पेयर कहां पे है पता है? इसका तो 2p है बट इसका कितना है? 3p है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव रिवर्स ऑर्डर, अगर ये आ गया प्लस एम पावर ऑफ हेलोजेंस, तो देखो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा अच्छा प्लस एम भी। रीजन 2p 2p साइडवेज ज्यादा अच्छा है 2p 3p से, 2p 4p से, 2p 5p से। इसको ऑर्बिटल लेवल पे अगर यहां पे समझने का कोशिश करोगे तो फ्लोरीन का जो लोन पेयर है किसमें है बताओगे? 2p में, और यहां पे लोन पेयर भी 2p में है। सारे ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हैं, सेम शेप साइज वगैरह है, इसीलिए यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ज्यादा अच्छा है। मतलब फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी अपना लोन पेयर विनाइल की तरफ दे सकता है। ऑल्दो हेलोजेंस के केस में देखेंगे मेसोमेरिक डोमिनेटिंग नहीं है, माइनस आई डोमिनेटिंग है। लेकिन अभी मैं सिर्फ हेलोजन का प्लस एम कंपेयर कर रहा हूं, दो इफेक्ट को रिजल्टेंट नहीं कर रहा हूं। अगर हेलोजन का कोई प्लस एम पूछे, अच्छा इसमें प्लस एम में क्यों अंतर आ गया, देखो क्लोरीन का जो लोन पेयर है ना वो 3p में है और इधर 2p 2p इस टाइप का है, तो 3p से 2p की तरफ डीलोकलाइजेशन कम होती है, 2p से 2p की तरफ डीलोकलाइजेशन ज्यादा होती है। तो डाउन द ग्रुप बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट नहीं लगता, अलोंग द पीरियड तो लगा दो। 2p 2p हर जगह पे है, तब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से डिसाइड करो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर प्लस एम। लेकिन अगर कहीं 2p 2p है, कहीं 2p 3p है, तो फिर आपको साइज के हिसाब से हेलोजेंस आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनफैक्ट फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट फ्लोरीन का प्लस एम भी सबसे ज्यादा है। अगर सिर्फ हम फ्लोरीन का प्लस एम कंपेयर कर रहे हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का, तो किसका प्लस एम सबसे ज्यादा है? फ्लोरीन का। रिजल्टेंट अलग है बच्चे, रिजल्टेंट यहाँ पे देखो, अगर माइनस आई पावर बात करें तो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। अब ये बोलना नहीं, इंडक्टिव पढ़ा रखा है, माइनस आई क्या होता है? सिग्मा ऑपरेटेड इफेक्ट है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? 1 2 का रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट ऑफ 1 एंड 2। ओवरऑल क्या देखा जाता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है ओवरऑल? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर, तो फ्लोरीन ही बोलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर। एंड डोमिनेटिंग क्या है? माइनस आई डोमिनेट्स। इस पे और बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल ये लिख के रख लेना। अगर हेलोजेंस का सिर्फ प्लस एम कंपेयर करना है, देखो क्यों ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो अच्छा डोनर भी है, ये बोल रहा हूं मैं। मतलब वो अच्छा रेजोनेंस भी कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि 2p 2p रेजोनेंस है, इसलिए जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इंडक्टिव के हिसाब से, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। इवन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की माइनस आई पावर सबसे ज्यादा है, लेकिन वही फ्लोरीन मेसोमेरिक में प्लस एम है और वो सबसे अच्छा प्लस एम है बिकॉज ऑफ द 2p 2p साइडवेज। देखो क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन क्लोरीन का लोन पेयर 3p में है, तो 3p का 2p की तरफ डीलोकलाइजेशन थोड़ा कम है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी फ्लोरीन ज्यादा अच्छा प्लस एम है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है बच्चे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं बेंजीन और फ्लोरोबेंजीन की बात करूं और बोलूं बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मैंने अभी जो उधर समझाया शायद अब वो समझ में आएगा। ये कैसा ग्रुप है? प्लस एम भी है और माइनस आई भी है, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है? तो ओवरऑल कैसा ग्रुप है? ओवरऑल इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खींच गया ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे खींच गया, बात समझ रहे हो? सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींच लिया।
अपना लोन पेयर डोनेट करने का भी काम कर रहा है, बट ये जो डोनेटिंग टेंडेंसी वो लेस, और ये वाला टेंडेंसी क्या है, मोर। रिजल्टेंट बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के रिस्पेक्ट में घटा है बढ़ा है? कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, फ्लोरोबेंजीन या बेंजीन में? रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इंडक्टिव की तरफ खींच रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं इंडक्टिव डोमिनेटिंग है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा है? समझ में आया? मतलब कोई भी अगर हेलोजन हो बच्चे, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आप यही बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर किस में ज्यादा है, क्योंकि ओवरऑल हेलोजन्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। समझ गए? हेलोजन्स के केस में कौन सा ऑर्डर देखा जाता है, -I, डोमिनेटिंग। नेक्स्ट इसमें OH और SH में बताओगे, OH SS में कौन अच्छा प्लस एम है? क्वेश्चन पूछ रहा हूं, OH एंड SH बताओ। फिर से वही लॉजिक है, 2p 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 3p, सल्फर 3p में लोन पेयर को रखा हुआ है ना? अच्छा, प्लस एम पावर ये बताओ, NH2 NHR या NR2, कौन बोलेगा इसका प्लस एम पावर? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, जल्दी। मैं नहीं बता रहा, अभी आप ही को बताना है इसका। प्लस एम पावर बताइए अमाइंस में। नहीं, आर कोई भी अल्काइल, मिथाइल ही ले लो, चलो दोनों मिथाइल ले लो। मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है अभी। प्लस एम में बातें चल रही है अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो पहले का तो आंसर बता दिया, दूसरे का आंसर आप बताना है। थर्ड क्वेश्चन, प्लस एम पावर NH2 इसमें बताओ, प्लस एम पावर है ना, ये हटा सकते हैं क्या? यहां पे लिख देता हूं, देखो अगर बेंजीन में सिर्फ NH2 है और बेंजीन में, देखो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, मुझे याद नहीं है क्वेश्चन पेपर, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है शायद उसमें, इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है? तो देखो बेंजीन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग, तो नो डाउट ये पूरा इधर ही जाएगा, लोन पेयर पूरा का पूरा डिलोकलाइज हो रहा है टुवर्ड्स रिंग, लेकिन यहाँ पे CO खुद -M है बच्चे, ये लोन पेयर इधर भी जा सकता है, रिंग के तरफ भी जा सकता है। क्रॉस कंजुगेशन, रिंग का जो हिस्सेदारी है, सॉरी लोन पेयर का, वो CO के तरफ भी है और बेंजीन के तरफ भी है। इनफैक्ट CO के तरफ थोड़ा ज्यादा ही होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। तो ओवरऑल अगर मैं इसका बात करूं डोनेटिंग एबिलिटी और इसका, तो इसका ज्यादा होगा। अगर बेंजीन में NH2 जुड़ा है और NHCO CH3 जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होने वाला है बताओ? इधर, कोई डाउट है इसमें? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर इन एनिलीन रेदर देन, इसका नाम होगा फेनाइल एसिटामाइड, फेनाइल एसिटामाइड या इथेनामाइड, एन फेनाइल इथेनामाइड, IUPAC नेम। अभी देख रहा हूं लोगों का IUPAC में 3-4 सवाल था, वही ज्यादा गलत हो रहा है बहुत लोगों का। मतलब कुछ लोग वन डाइमिथाइल और इथाइल है, तो पहले इथाइल आता है अल्फाबेटिकली, तो 1 डाइमिथाइल कर दिए हैं। 3-4 लोगों ने इसमें गलती करा है। मतलब ये तो वो 70 पेजेस कंप्लीट नहीं है तो भी ये क्वेश्चन बनेगा कि अल्फाबेटिकल लिखते हैं। कुछ लोग इसके नंबरिंग में भी गलती कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का नंबरिंग में। मतलब ऐसा था तो यहां से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, बोल रहे नहीं इथाइल पहले आ रहा है इसलिए ये नंबरिंग कर देते हैं। ये 1 माना, ये 2, ये 3 माना है।
तो नेमिंग मतलब क्या है, बेसिक बातें हैं। 7-8 लेक्चर लिया है, 70 पेजेस के नोट्स थे, वो करने थे। और साथ साथ में मैंने बोला था एनसीईआरटी का पहला 2 पेजेस, हर एनसीईआरटी का पहला 4-5 पेजेस जो आईयूपीएससी का है करना था, है ना। कितने लोग ये क्वेश्चन गलत किया है जी? चलो ईमानदारी दिखाओ अभी माइनर में, ये क्वेश्चन गलत हुआ है माइनर में। हाँ, तूने भी गलत किया है, खड़े जो खड़े। हाँ, क्यों गलत किया? तो नंबरिंग तूने यहाँ से किया? अच्छा, नंबरिंग यहीं से किया है तूने। नंबरिंग तो पहले देखो, यहाँ इधर से नंबरिंग करेंगे तो 113 आएगा लोकेंट, और इधर से करेंगे तो 133 आएगा। तो लोकेंट रूल इज गिवन प्रायोरिटी, राइट। अच्छा, कुछ लोगों ने नंबरिंग सही करा लेकिन लिख दिया फिर क्या 1,1 डाइमिथाइल, फिर 3 इथाइल। ये तूने भी किया सत्यम? देखो, जब सेम सेम टाइप का लिगैंड 2-3 बार आए, सेम टाइप का साइड चेन 2-3 बार आए, तो उसके मल्टीप्लिसिटी के लिए डाइट्राई टेट्रावर्ड यूज करते हैं। बट वो डाइट्राई टेट्रा वो लिगैंड का नाम नहीं है ना, वो साइड चेन का नाम नहीं है। जो साइड चेन का नाम होता है उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं। 1,1 डाइमिथाइल इज द नेम ऑफ दिस साइड चेन, या इसका सिर्फ नाम क्या है मिथाइल? डाइवर्ट तो आया अल्फाबेटिकल के लिए, और इसका क्या नाम है? इथाइल। तो मिथाइल इथाइल में पहले कौन आता है? तूने भी गलती किया ये, यही कंफ्यूजन। तूने डाइवर्ट को कंसिडर किया अल्फाबेटिकल में। नोट्स पढ़ थोड़ा, जो 70 पेजेस है ना उसके शुरुआत में मैंने लिखा है कि डाई ट्राई टेट्रा कैसे, पता है कभी कभी डाई वर्ड का डी कंसिडर भी होता है, मैं ये बोल रहा हूं कभी कभी कॉम्प्लेक्स के केस में। टेट्रा केस नहीं सही है, वो याद है तुम्हें? नहीं, तूने सही किया ये सवाल, तूने टेट्रा केस अच्छे समझा है। हाँ, इसको भी समझाओ थोड़ा, ऐसे नहीं चलेगा, होमवर्क कंप्लीट कीजिए। खैर, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे होगा? ये इसलिए आ गया भी क्योंकि आईपीएससी नेमिंग बताया इसका मैंने, फेनाइल इथेनामाइड, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझ रहे हैं सब लोग? अच्छा, एक ग्रुप और बता दो, OH एंड प्लस M, OH एंड OCOCH3 प्लस M किसका ज्यादा होगा बताओ? हाँ, बढ़िया, ये भी समझ में आ रहा है। इन चारों को साथ में लिख देना तो प्लस M पावर देखो ऐसा होगा, NH2 सबसे ज्यादा, फिर OH, फिर NHCO, एंड लास्ट में O। अगर बेंजीन में NH2 जुड़ा है तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच, देन OH जुड़ा है तब, देन ये सब आ जाएगा ग्रुप। प्लस M पावर ऐसे चलेगा। हाँ, इधर क्या बोला शांतनु, बता आंसर। लग रहा है नहीं, बता एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो बता। हाँ जी तुषार, एग्जैक्ट रिजल्ट बता, कहाँ से तूने पढ़ा है? पीडब्ल्यू से नोट्स बनाए, देख देख, अरे बता जल्दी। हाँ, ये हटा दूं? जगह छोड़ दीजिए, बाद में लिखिएगा उसको, समझ गए ना आप? मैं थोड़ी पढ़ाऊं जी, पढ़ा वो लोग है। मैंने बोला तुम लोग को बताना है ये आंसर, मैं थोड़ी बता रहा। वो सवाल क्या?
ओवरऑल प्लस एम पावर ऐसे दिया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन करना है आप लोगों को, ठीक है। नाउ लिखो माइनस एम ग्रुप एंड माइनस एम इफेक्ट। An atom or central atom of the group, if electron deficient, an atom or central atom of the group, an atom or central atom of the group, if electron deficient or having empty orbital with incomplete octet, an atom or central atom of the group, an atom or central atom of the group, क्या लिखा है, an atom or central atom of the group if electron deficient or having empty atomic orbital और पॉजिटिवली चार्ज्ड, और करके लिखते रहो, और पॉजिटिवली चार्ज्ड और connected with more electronegative atom by multiple bond, double or triple bond, or connected with more electronegative atom are connected with more electronegative atom by double or triple bond, or connected with more electronegative atom by double or triple bond, ब्रैकेट में लिखो सेंट्रल एटम हैविंग नो लोन पेयर, सेंट्रल एटम हैविंग नो लोन पेयर, ऑब्वियसली लोन पेयर होगा तो प्लस एम हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड माइनस एम ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड माइनस एम। आइडेंटिफिकेशन सिखा दिया, अगर कभी भूल गए कि प्लस एम है या माइनस एम है तो ये अगर याद रहा तो हो जाएगा। सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, सेंट्रल एटम पे पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, सेंट्रल एटम पे फुल्ली एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, या सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए बाय मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तब हम क्या बोलेंगे इस तरह के ग्रुप को, माइनस एम ग्रुप, है ना, फुल स्टॉप। if such group connected with pi conjugated system by single bond, if such group is connected with pi conjugated system by single bond, if such group is connected with pi conjugated system by single bond, the resonance shown by this is called minus M effect. The resonance shown by this group, then the resonance shown by this group then is called minus M effect, है ना। यहाँ पे अब ये डायग्राम बना सकते हैं, देखो एक कोई ग्रुप है जिसका सेंट्रल एटम कार्बन है, वो कनेक्टेड है डबल बॉन्ड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, कार्बन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिश्ता बना रखा है। इफ सेंट्रल एटम कनेक्टेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग नो लोन पेयर, देन दिस एंटायर ग्रुप इज नोन एज माइनस एम। एंड माइनस एम ग्रुप क्या करता है, पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। कैसे खींच रहा है, एंड ये जो भी हो रहा है यही माइनस एम इफेक्ट है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्जुगेटेड सिस्टम से उठकर उस ग्रुप के तरफ जा रहा है, और देखो ना फर्स्ट डिलोकलाइजेशन के बाद ही उस ग्रुप में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेंट्रल नहीं, सेंट्रल एटम नहीं, उस ग्रुप में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे नेगेटिव आ गया। सेंट्रल एटम को कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे क्या है, प्लस, फिर प्लस आगे बढ़ा, फिर प्लस और आगे बढ़ा, दिख रहा है, मतलब इनसर्ट पाई इलेक्ट्रॉन उधर धीरे धीरे जा रहा है, प्लस इधर आ रहा है। शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ग्रुप के तरफ चला गया तो वो कहलाता है माइनस एम।
वो क्या कहलाता है? -m। लिख के रखिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अगर ग्रुप के तरफ चला गया तो वो क्या कहलाता है? -m। इधर तो नहीं दिख रहा रिमोट। रिमोट है क्या क्लास में? पीछे पास करो। ये डायग्राम जल्दी बनाओ, फिर बोलोगे टाइम नहीं मिल रहा है बनाने का। आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया -m का? लिखिए, ड्यू टू -m इफेक्ट pi electron cloud from conjugated system shifts towards -m group. Due to -m effect, pi electron clouds from conjugated system due to -m effect, pi electron clouds from conjugated system shifts towards -m group. Due to -m effect, pi electron clouds from conjugated system shifts towards -m group, creating partial positive charge centers. Creating partial positive charge centers in the conjugated system. Creating partial positive charge centers, यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड में देख सकते हो। Creating partial positive charge centers in the conjugated system, and such system can easily be attacked by nucleophile. And such system can easily be attacked by nucleophile. And such system can easily be attacked by nucleophile. And such system can easily be attacked by nucleophile. आगे लिखो। देखो -m जो इफेक्ट है उसके वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होगा? कम होगा, बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कम होगा, ये ध्यान में रख सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम डिक्रीजेस और इंक्रीजेस? डिक्रीजेस, ये याद रख सकते हैं। ये डायग्राम बना लिया है सब लोगों ने? ठीक है। तो -m ग्रुप्स आर क्या क्या है? जैसे बेसिक -m ग्रुप कौन कौन सा है? जैसे NO2, CN, है ना, CHO, COCH3। अच्छा, जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं सारे -m हैं। जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं ये सारे -m हैं, है ना। इसका ऑर्डर क्या होगा हम देख लेंगे। अब देखो इन सब में से कोई भी ग्रुप को उठा के अब देखो, सेंट्रल एटम इज कनेक्टेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय मल्टीपल बॉन्ड। जैसे NO2 का अगर बात करो, डायग्राम बना के देखो, NO2 में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है and that nitrogen is having no lone pair and connected with more electronegative atom by multiple bond. CN में देखिए नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है कनेक्टेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय ट्रिपल बॉन्ड, है ना। एल्डिहाइड में भी आप देख सकते हो सेंट्रल एटम कार्बन है कनेक्टेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय मल्टीपल बॉन्ड। इनफैक्ट कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ले लो, एनी कार्बोनिल ग्रुप, जैसे यहाँ पे OH हो गया तो एसिड, हैलोजन हो गया तो एसिड हेलाइड, NH2 एमाइड, OR हो गया तो एस्टर, और यहाँ सिर्फ मिथाइल हो गया तो कीटोन। ये देखो फिर से सेंट्रल एटम कनेक्टेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय मल्टीपल बॉन्ड। मतलब ये ध्यान रख लेना कि अगर ये CO वाला पार्ट है तो डेफिनेटली -m होगा। CO वाला पार्ट है तो कैसा ग्रुप होगा? CO, कार्बोनिल ग्रुप।
अगर कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन ये किससे जुड़ा होगा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। ये किससे जुड़ा होना चाहिए सब? ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारे ग्रुप किससे जुड़े होने चाहिए? इस तरह का कॉन्जुगेशन होना चाहिए और ऐसा जुड़ा होना चाहिए, या फिर ये सारे ग्रुप अगर बेंजीन से जुड़ जाए तब भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस केस में? इस ग्रुप के मेसोमेरिक की वजह से कैसा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे? डायरेक्ट रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। क्या दिखाएं? डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस। यहाँ क्या दिखाएंगे? माइनस डैश में। अच्छा, बेंजीन में जुड़ गया, कैसा रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा? डीलोकलाइज बॉन्ड हर जगह दिखाओ, इधर भी ग्रुप के किसी ना किसी एटम पे नेगेटिव आ जाएगा, बट बेंजीन के ऑर्थो पैरा पे क्या आएगा? पॉजिटिव। कल नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेंस भी देखा था हमने, है ना? श्रेया ने ड्रॉ किया था, याद करो, नाइट्रोबेंजीन। यस नो? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने का काम कौन करेगा बेंजीन रिंग से? माइनस एम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम कौन करेगा? प्लस एम। बोलिए, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? पक्की बात? माइनस एम ग्रुप क्रिएट्स, खुद पे क्या लाता है माइनस एम ग्रुप? खुद पे नेगेटिव लाता है, और सामने किस पे? सामने मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जहां रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है उधर। गुड टू गो। अगर ग्रुप आइडेंटिफिकेशन हो गया बच्चे, तब हम लोग कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कर सकते हैं, है ना? अगर तुमने बेंजीन में एल्डिहाइड जोड़ दिया और यहां पे बेंजीन में तुमने मान लो जोड़ दिया है OH, बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका है ना, रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग। रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग, इसी को पूछने का एक और तरीका है रेट ऑफ EAS या फिर ESR या फिर AES, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब सेम है। फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो आंसर है वही रेट ऑफ ESR है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या आंसर है इन सब में? बताइए। आपको पता है ये माइनस एम है, कैसा ग्रुप है? और ये माइनस एम ग्रुप खुद पे नेगेटिव लाता है, लेकिन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऑर्थो पैरा पे क्या लाएगा? प्लस एम ग्रुप खुद पे प्लस लाएगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे क्या लाने वाला है? तो कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? ये आंसर आ रहा है समझ में? बोलिए। आपको क्वेश्चन इस अंदाज में पूछ सकता है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द रिंग, या फिर इसी को पूछने का एक और तरीका क्या है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये फुल फॉर्म है। ठीक है, बोलिए। कुछ ग्रुप क्लासिफिकेशन मैंने लिख दिया इकट्ठे, आप देख लो कौन कौन सा ग्रुप है। अच्छा, बोर्ड पे लिखा हुआ है ना? श्रेया ने लिख दिया है, ओके। इसको लिखना है सबको, है ना? कौन सा ग्रुप प्लस एम है, कौन सा माइनस एम है, ऐसे डेफिनेशन याद है? प्लस एम का क्या डेफिनेशन है? सेंट्रल एटम मस्ट हैव लोन पेयर, नेगेटिवली चार्ज फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। एंड माइनस एम का क्या डेफिनेशन है? सेंट्रल एटम मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, या फिर सेंट्रल एटम मस्ट नॉट हैव लोन पेयर बट कनेक्टेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय मल्टीपल बॉन्ड, है ना? बोलिए। अच्छा, माइनस एम का कुछ ऑर्डर है क्या आपके पास? माइनस एम का ओवरऑल ऑर्डर क्या है? जैसे इंडक्टिव का प्लस एम का कुछ छोटे छोटे ऑर्डर तो बनाया था ना हमने, कंप्लीट साइलेंस। अरे प्लस एम का थोड़ा बहुत तो ऑर्डर बनाया ही हमने, ऐसा थोड़ी नहीं बनाया है।
तो माइनस एम का एक ऑर्डर अगर लिखना हो तो लिख पाएंगे क्या? माइनस एम सबसे अच्छा कौन सा ग्रुप है? NO2। NO2 काफी स्ट्रॉन्ग माइनस एम है। लिख लो, एक ऑर्डर लिखा देता हूं। माइनस एम पावर NO2 CN एल्डिहाइड कीटोन ईस्टर। ये एक छोटा सा ऑर्डर लिख के रख लीजिए, बस काफी है। रख सकते हैं, एसिड हैलाइड भी रख सकते हैं, एमाइड भी रख सकते हैं, है ना। ऐसे ये ऑर्डर, एक NO2 काफी स्ट्रॉन्ग माइनस एम है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो स्ट्रॉन्ग माइनस एम है उसका क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग माइनस एम का क्या मीनिंग है? अगर NO2 और CN दोनों जुड़ा है, ये हटा सकते हैं क्या? मैंने बोला था साथ में लिख लेने के लिए। ग्रुप क्लासिफिकेशन देखिए इधर, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम बेंजीन में NO2 जुड़ जाए और मान लेते हैं एल्डिहाइड या CN जुड़ जाए, ये दोनों ना खुद पे नेगेटिव लाएगा। अभी रेजोनेंस ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं, आपको बस ऐसे बता रहा हूं, खुद पे नेगेटिव लाएगा और बेंजीन पे प्लस ले आएगा। तो यहां पे प्लस मान लो 400 आया है ना, यहाँ -1200 आ गया, ऐसा ESU में। और इस केस में -900 ले लो और +300 बोलो। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस एम पावर किसका ज्यादा है? NO2 का ज्यादा है CN से। तो जो स्ट्रॉन्ग माइनस एम है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट करेगा, स्पेशली अगर बेंजीन का बात करें तो ऑर्थोपैरा पे ऐसा होता है। क्या रेजोनेंस के वजह से समझ में आता है? फर्स्ट डिलोक्रेंस के बाद प्लस यहाँ आएगा, फिर प्लस यहाँ पहुंचेगा, फिर प्लस यहाँ पहुंचेगा। आता है, कल रेजोनेंस ड्रॉ कराया था। तो कभी भी कोई भी ग्रुप जब बेंजीन में जुड़ जाता है तो बेंजीन के ऑर्थोपैरा पे प्लस माइनस आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द ग्रुप। स्पेशली अगर ग्रुप रेजोनेंस कर रहा है प्लस एम है तो ऑर्थोपैरा पे नेगेटिव क्रिएट करेगा, और वो ग्रुप अगर रेजोनेंस कर रहा है और माइनस एम है तो ऑर्थोपैरा पे पॉजिटिव क्रिएट करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां तक समझ गए सब लोग? बोलिए पक्का? यहां तक पढ़ के आइए, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेक्चर 1 से लास्ट तक अच्छे से रिवाइज करके आना ही आना है, ठीक है।